जिसको देखो बायोलॉजी फील्ड से वो आज बायोटेक्नोलॉजी का दीवाना है। और आप भी अगर बायोटेक्नोलॉजी को इतना चाहते हो क्योंकि यू आर प्लेइंग गॉड, आप डीएनए को लेकर काम करते हो, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करके लोगों की लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हो। और ये सारी चीज़ अगर आपके दिमाग में चलता है, आप प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में दिन रात काम करके अच्छा क्वालिटी क्रॉप डेवलपमेंट कर सकते हो और हेल्थ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो सारे करियर ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल द अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपको मिलेगा। जो करियर जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मिलना है, मतलब आपके करियर के हिसाब से कैसे जॉब आपको मिल सकता है, उसका सैलरी एवरेज कैसा रहेगा। फर्स्ट है ये बायोटेक रिसर्च साइंटिस्ट अगर हो जाओगे आप तो आप रिसर्च कंडक्ट करोगे ना, अलग अलग प्रोसेसेस अलग अलग टाइप में। वो हो सकता है प्लांट क्रॉप डेवलपमेंट को लेके हो सकता है वो किसी भी नया जीन को लेके हो जो कि प्लांट डिजीज कंट्रोल में मदद कर रहा है, या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेकर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पर वो रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशन स्टार्टिंग है यहाँ पर 6 लाख से, जो कि थोड़ा हाई पेइंग है। यहाँ पर बायोटेक प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, ओवरसीज ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन को। बहुत सारे ऐसे एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया में उसके प्रोडक्ट को मैनेज करना, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं ग्लोबली। तो जैसे उस वहाँ पे अगर आप जाके प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो। जनरली ये एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, एक दिन में तो आप मैनेजर नहीं बनोगे। आप ट्रेनी, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे और फिर जाके मैनेजर बनेंगे। सैलरी 7 लाख रुपए एनम। बायोटेक क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट ये एक जॉब है जो आपको ग्रेजुएशन के बाद मिल सकता है। यहाँ पे आपको 2.5 लाख से 4 लाख रुपए का सैलरी मिलता है, जहाँ पर आप बेसिकली कोई भी बायोटेक इंडस्ट्री और सेक्टर हो जहाँ पे प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ पे आपको प्रोडक्शन से पहले एक अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन के बाद एक डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, उस बीच ना हर वक्त हर एक रॉ मटेरियल जिससे कि चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है उसको टेस्ट करना होता है, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए। और प्रोडक्शन के बाद भी आपको चेक करना होता है कि सब कुछ ठीक है नहीं, वो क्वालिटी कंट्रोल का है, वो आप कर सकते हो। बायोटेक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वो सेल्स की काम करते हैं और एक जगह पे नहीं, ऑफिस बेस्ड जॉब नहीं होता, आपको घूम घूम के काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई बायोटेक इंडस्ट्री की प्रोडक्ट को सेल करना होता है। अगर वो इंसुलिन बनाता है तो आपको इंसुलिन को सेल करना है, अगर कोई पर्टिकुलर वैक्सीन बनाता है तो आपको जा के B2B वहाँ पे फिर भी आपको सेल करना होता है। फिर होता है बायोटेक पेटेंट लॉयर। यहाँ पे बायोटेक आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेज करना जानना है। तो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर आप पीसीबी देख के जस्ट ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये शायद समझ नहीं पाओगे। जो भी कंटेंट एक कंपनी, मतलब एक प्रोडक्ट बना लिया मैंने, उस प्रोडक्ट के पीछे टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, मेरा कंपनी बना सकता है। मैं उसका पेटेंट लेना चाहता हूँ ताकि दुनिया के कोई भी कंपनी उसको कॉपी करके नहीं बना पाए। अगर करना चाहता है तो मेरे परमिशन लेके उसके बदले में मुझे कुछ पैसा मिले, तो इसको पेटेंट। तो इस हिसाब से यहाँ पर एक पेटेंट जिसको हम, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी होगा वो मेरा इंटेलेक्चुअल राइट, मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। तो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बाय लॉ उसको रिलेट करना बायोटेक के साथ और प्रोडक्ट्स के साथ रिलेट करना, उसको रिटेन करना और पेटेंट को ड्राफ्ट करना, पेटेंट को फाइल करना। पूरा एक प्रोसेस रहता है कि पेटेंट को कैसे लिखना होता है, उसको कैसे फाइल करते हैं, पेटेंट होने तक पूरा प्रोसेस का सर्विस प्रोवाइड करना, ये आता है बायोटेक पेटेंट लॉयर का काम। ऑल्दो लॉयर बोला जाता है, यहाँ पर लॉ मतलब LLB पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पर नॉर्मल पेटेंट मैनेजमेंट का अलग गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हो। पेटेंट मैनेजमेंट के कोर्स CSIR की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। फिर आता है बायोटेक एंटरप्रेन्योर। ऑब्वियसली सैलरी वैरी करेगा, आप करोड़ों में कमा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्रोडक्ट है आपका, उस प्रोडक्ट को मार्केट फिट है या नहीं, इस ज़माने के लोग उसको यूटिलाइज करेंगे या नहीं। अगर अच्छे कर सकते हो तो यू कैन चेंज द वे ह्यूमन लाइफ फंक्शन। और ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है एक एंटरप्रेन्योर का यहाँ पे एज अ बायोटेक एंटरप्रेन्योर में। जब भी बात होता है बायोटेक एंटरप्रेन्योर की, पर्टिकुलरली एक एंटरप्रेन्योर का नाम सबसे ज़्यादा आता है और बहुत established entrepreneur in this field of biotechnology. She is Kiran Mazumdar. So she is the head of Biocon, और Biocon इंडिया बहुत बड़ा कंपनी है, अभी ग्लोबली वो ऑपरेट करता है। तो ऐसे ही आप एज एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कौन से प्रोडक्ट आप बना रहे हो, कोई भी सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ें। आखिर में आता है बायोटेक रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स अलग चीज़ है जो इंश्योर करता है कंप्लायंस, मतलब एक कंपनी बायोटेक रिलेटेड कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहा है उसको सर्विस आप प्रोवाइड करोगे कि वो जिस तरीके से लैब को यूटिलाइज कर रहा है, जिस तरीके से वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कर रहा है, जिस तरीके से वो रॉ मटेरियल को यूटिलाइज कर रहा है, वो सब कुछ कंप्लायंस के जरिए हो रहा है, नहीं रेगुलेशंस के जरिए हो रहा है, नहीं क्योंकि वो रेगुलेशंस के अंदर होना चाहिए।
ठीक है। द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ बायोटेक प्रोडक्ट, कैसे बायोटेक प्रोडक्ट तैयार होगा, उसका मार्केटिंग कैसे होगा, ठीक है। सच एज बाय प्रिपेयरिंग एंड सबमिटिंग रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ आपको करना होगा एज अ बायोटेक रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट। और इसका जो सैलरी होता है वो 5,50,000, 5.5 लाख एनुअली, सालाना सैलरी है यहाँ पर। अब देख सकते हो सालाना सैलरी का लिस्ट थोड़ा यहाँ पे हाई साइड का ही लिस्ट दिया हुआ है। और भी कुछ कुछ जॉब है जैसे कि एज ए रिसर्च ट्रेनी या फिर एज अ सिंपल क्वालिटी एनालिस्ट, जिनका सैलरी स्टार्ट होता है 2.5 लाख से, 2.5 लाख 3 लाख से, धीरे धीरे वो बढ़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस ये बढ़ेगा। रेगुलेटरी अफेयर्स के काम, अपार्ट फ्रॉम दैट आप कर सकते हो क्या, बायोटेक प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट, ये भी अलग सा होता है। बायोटेक जो प्रोडक्शन हाउस जो प्रोसेसेस चलता है बायोटेक रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड जो प्रोडक्शन, उसका आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। मान लो कि आप कोई लीकर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री में जाते हो, वहाँ पे प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को रेगुलेट करना, ऑपरेट करना, और मान लो कि उसके लिए ईस्ट चाहिए, और मान लो उसके लिए कोई XYZ बैक्टीरिया चाहिए, उसके ग्रोथ, उसका स्ट्रेन डेवलपमेंट, ये सब कुछ करना। जैसे कि IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजिस्ट। ये यूज़ होता है किसी भी तरीके का कैरियोटाइपिंग बिफोर बर्थ एंड ऑल, वहाँ पे यूज़ होता है। तो बायोटेक्नोलॉजीज के यूज़ बहुत सारे जगह पे है, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पे भी बहुत सारा यूज़ है। तो ये सारे अलग अलग चीज़ें बायोटेक्नोलॉजिस्ट कर सकते हैं एज अ इंडस्ट्री बेस्ड जॉब। इंडस्ट्री के अलावा अगर जॉब कर रहे हैं तो एकेडमिक्स में जाना पड़ेगा, उसके लिए आप ग्रेजुएशन मतलब BSc इन बायोटेक्नोलॉजी के बाद MSc इन बायोटेक्नोलॉजी करें, उसके बाद PhD करें। PhD के साथ साथ आप जो है रिसर्च वर्क भी रह सकते हो, या फिर आप लेक्चर के तौर पे एज ए लेक्चरर कॉलेज में, प्रोफेसर, यू कैन जॉइन एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं विद बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन। अब बीटेक के साथ BSc बायोटेक्नोलॉजी का क्या फ़र्क है, उसके लिए अलग वीडियो है, आप अलग वीडियो देखिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले। थैंक यू, बाय।